जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है। आज के फैसले पता नहीं कहां लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं भाई, बचो इस फैसले से। अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपए हो जाएगा। बचो इस फैसले से। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं। हमें जब बेंच ही कबूल नहीं तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? फुल कोर्ट क्यों नहीं बनता? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को ऐसे ही जजों के फैसलों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएं कि उन्हें क्यों नाअहल करार दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो बातें की, क्या उसका नोटिस लिया गया? क्या जनरल बाजवा की बातों पर आज खुद नोटिस नहीं बनता? क्या सारे फैसले इमरान खान की खातिर करने हैं? कौम पर मर्जी के फैसले ठूंसना चाहते हैं? अगर कोई गलत फैसला आया तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। अवाम खड़े हो जाएं, ये घिनौना मजाक हो रहा है। जस्टिस बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत करने वाला बेंच आज फिर टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल अलग हो गए। कहा कि कल की समाअत पर अदालती हुक्मनामा तैयार करते वक्त उन्हें मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। वो अब खुद को इस बेंच में मिसफिट समझते हैं। दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हो, ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बात करने से रोक दिया। कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की अलहदगी के बाद बच जाने वाले 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट की अपील मुस्तरद करते हुए कहा कि कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता। फुल कोर्ट की सिर्फ दरख्वास्त दी जा सकती है। रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की ज़रूरत हुई तो उसका हुक्म देंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका हुक्म भी जारी करेंगे। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है जो फैसला हुआ ही नहीं। वो दरखास्त तो 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से खारिज कर दी थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि 3 जजों ने पंजाब असम्बली के कुछ अरकान के वोट ना गिनने का फैसला किया तो उसे आइन को फिर से लिखने के मुतरादिफ करार दिया। PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार भी हो गए तो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे। अगर वो संजीदा हैं तो फ़ोन उठाएं और वज़ीर आज़म को फ़ोन करके मुज़ाकरात का कहें। जब उन्होंने 126 दिन का धरना दिया और मुगल्लज़ात बकी, उसके बाद भी नवाज शरीफ ने उन्हें फ़ोन करके मुज़ाकरात की दावत दी थी। तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ पर भी तनकीद। पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदलिया को धमकियां दे रहे हैं। साथ मुज़ाकरात की हामी भी भर ली। कहा कि तहरीके इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन ताली 2 हाथों से बजती है। अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम आगे चलेंगे। पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो इंतकामी कार्रवाइयों से आगे जाकर सोचना होगा। हमें नवाज शरीफ की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं। नून लीग 1997 के बाद आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर हमले की धमकियां दे रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान। कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से खौफजदा है। अवाम कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए सड़कों पर आने को तैयार रहें। आइन और जमहूरियत के लिए इन तमाम जमातों से बात करेंगे जो साजिश के खिलाफ उठने को तैयार हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला 2007 की तहरीक की तरह दोबारा क़यादत करें।
इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान को आइन शिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर बरजूते किसने बरसाए। अदालतों के बाहर ट्रक खड़े करने और सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं कि धब्बे तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारे सहूलतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवाए वो उनका और तुम्हारा पीछा करेंगे। पंजाब और केपी में इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ केस में बेंच से अलग होने वाले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। करार दिया कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया, मुशावरत के बगैर उनकी गैर मौजूदगी में लिखवाया गया। अहम आईनी अमूर फुल कोर्ट की सूरत में मुश्तरका दानिश से ही हल करने चाहिए। फुल कोर्ट जब भी बना उसके लिए दस्तयाब हैं। बसूरत दीगर दुआ है कि साथी जजेस जो फैसला दें वो आइन की बालादस्ती कायम करे। ये केस 1 मार्च के फैसले का ही तसलसल है। 1 मार्च का अक्सरियती अदालती हुक्म अभी तक जारी नहीं किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने जारी करदा तफसीली नोट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस खारिज किया जाता है। इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि मामला हाई कोर्ट में हो तो मदाखलत नहीं की जा सकती। सियासी मामला तो रूज पर हों तो अदालत को मदाखलत से गुरेज करना चाहिए। आज खुद नोटिस और आईनी दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। खुद को बेंच का हिस्सा रखने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि जिसके अपने बिरादर जजेस उस पर अदम एतमाद कर दें, सवालात उठा दें, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना इखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बाइस बनेगा। एक और बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान न्याजी, बाबर अवान और फवाद चौधरी का 3 रुकनी बेंच कैसा रहेगा, तो मरियम नवाज ने कहा कि अभी भी यही समझे। हम अदालती फैसले की मुंतजिर हैं। अदालत आइन को सामने रखते हुए फैसला करे तो इंतखाबात की तवक्को की जा सकती है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बातचीत, कहा कि हुकूमत अदालती फैसला कैसे नहीं मानेगी। ये कौन होते हैं ना मानने वाले, पूरी कौम इनका मुहासरा और मुहासबा करेगी। अदलिया अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है तो खुद को तन्हा ना समझे, अवाम और PTI उनके साथ है। आज से 15 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272 रुपये पर बरकरार रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 293 रुपये पर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल भी फी लीटर 10 रुपये सस्ता कर दिया गया। जेल खुलवाया एकदम आवाम अंदर घुसी, बंदे पे बंदा गिरा है, मरा है। गरीब को देना दे इज्जत तो, नहीं तो मना कर दो भाई। कराची में मुफ्त राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 9 ख़वातीन और 3 बच्चे जान से चले गए। कई अफराद बेहोश, 15 जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। वाक़या साइड के इलाके की एक फैक्ट्री में पेश आया। सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो ने वाक़े का नोटिस ले लिया, तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैक्ट्री मैनेजर समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाँ भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए देने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री इंतजामिया ने पुलिस और जिले हुक्काम को राशन की तकसीम से आगाह नहीं किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम मरकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। आटे लेने आई खवातीन के मसाइल भी सुने। शहबाज शरीफ ने कहा कि शनाख्ती कार्ड पर आटा तकसीम का अमल मजीद बेहतर होना चाहिए। मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम करने होंगे। ओपन मार्केट में आटा महंगे से महंगा होने लगा। एक माह के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए से लेकर 1865 रुपए तक महंगा हो गया। सबसे महंगा आटा वफाकी दारुल हुकूमत में फरोख्त हो रहा है, जहां 20 किलो आटे का थैले की कीमत 3160 रुपए तक जा पहुंची है। रावलपिंडी में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3133 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में 20 किलो आटा 2316 रुपए में दस्तयाब। इदारा शुमारियात के मुताबिक सिर्फ सक्खर में 20 किलो आटे का थैला 60 रुपए तक सस्ता हुआ है।
नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। अगले माली साल से बिजली के फी यूनिट पर 3 रुपए 23 पैसे सरचार्ज वसूल किया जाएगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शियल, ज़राई सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। इस साल जून तक हुकूमत ने 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा है कि चीन से $2 अरब की रकम रोल ओवर हो गई है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान का चीन के साथ सेफ डिपॉजिट और कमर्शियल बैंक से बिजनेस है। $2 अरब 23 मार्च को रोल ओवर होने थे। उन्हें ये बात कंफर्म करने में खुशी है कि ये रकम रोल ओवर हो गई है। वाज़ेह रहे कि रोजनामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर ने 23 मार्च को ही खबर दे दी थी कि पाकिस्तानी हुक्काम ने चीन की जानिब से $2 अरब सेफ डिपॉजिट में मिलने की तस्दीक कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान मीर अली में फायरिंग का तबादला। सिपाही इरशादुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 29 साल शहीद सिपाही इरशादुल्लाह का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट करक से है। सिब्बी के इलाके नौशमान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में शहरियों को निशाना बनाने और कोयला खान मालिकान को हिरासत करने में मुलव्वस एक दहशतगर्द हलाक। 2 जख्मी, असलहा और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया। पेशावर की दीर कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिख दुकानदार जान से गया। दयाल सिंह अपने जनरल स्टोर में मौजूद था कि उसे फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। कराची में मारूफ माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बीरबल गिनानी के कत्ल की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने डॉक्टर बीरबल की गाड़ी का ताक़ुब किया, सर पर 2 गोलियां मारकर कत्ल किया। जाए वकुआ से 9 mm के 3 खोल मिले हैं। एक गोली डॉक्टर बीरबल की असिस्टेंट को लगी जिसकी हालत खतरे से बाहर है। मकतूल डॉक्टर बीरबल के आबाई इलाके संझोरों में सोग। अहले खाना के मुताबिक बेटे की बैरून मुल्क से आमद के बाद आखिरी रसूमात होंगी, फिर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की डॉक्टर बीरबल के घर आमद। कहा कि अगर हालात काबू नहीं कर सकते तो अफसरान को घर जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन का इजहार तशवीश, शफाफ तहकीकात करने और मुलजमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा कि कुछ दिन पहले हैदराबाद में डॉक्टर धर्मदेव राठी को भी कत्ल कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज्बाती हो गए, आवाज़ भर आ गई। कहा कि कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका भी दिल है, उनके भी जज्बात हैं। जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर किया। जो कुछ आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया। टैक्स का मामला है तो मुतलका ऑफिसर को कहें ट्रेस करें। टैक्स के मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना किसी को खामोश पैगाम देना था। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जा रहा है। कानून पर बात करें तो वो बतौर जज सुनेंगे, जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि आबदीदा होना चाहिए था जब अपने ही बिरादर जज की एहलिया बेगुनाह बेकसूर होते हुए छड़ी के सहारे कटहरे में खड़ी थी और अपनी सफाइयां दे रही थी। सेनेट से मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात बिल सदर मुमलिकत को भेज दिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। बिल में चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। अब आज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भेजी गई एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस और नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने की राह हमवार हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज सदर को रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस भेजी थी। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकाने का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट को काबिले जमानत वारंट में तब्दील कर दिया। इमरान खान को 18 अप्रैल तक रिलीफ मिल गया। अदालत ने 20,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज वारंट काबिले जमानत किए।
परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी एक और मुकदमे में गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को गुजरावाला में मनपसंद अफराद को ठेके देने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA की तहवील में थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुख्तलिफ असामियों पर भर्तियों में बंदरबांट का इंकशाफ। भर्तियों में साबिक वजीर आला महमूद खान, वज़रा, अरकान असेंबली और अफसरान के रिश्तेदारों को नवाजा गया। 125 भर्तियां की गईं। स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा कि 150 के करीब असेंबली अफसरान और अरकान ने भर्ती के लिए सिफारिशें की। जिसका बंदा भर्ती नहीं हुआ वो अब इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल से गैर मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह में 4% का इजाफा 73% पर पहुँच गई। 12% ने मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल मईशत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह बढ़ी है और 48% ने अगले 6 माह में मुआशी सूरत हाल मजीद खराब होने का खौफ का इजहार किया है। अलबत्ता 24% अफराद मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए। 14 और 15 मार्च को जमान पार्क से अफगान शहरियों की गिरफ्तारी की सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर झूठी निकली। पुलिस ऑपरेशन के बाद मुतादिद सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान की क़यामगाह के बाहर से गिरफ्तार होने वालों में अक्सरियत अफगान शहरियों की है। ऐसे एक ट्वीट को 30,000 से ज़ायद बार देखा गया और 1,500 बार लाइक किया गया। मगर तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जमान पार्क से गिरफ्तार 98 अफराद में से एक भी अफगान शहरी नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म की गलती का पता चले तो geofactcheck@geo.tv पर हमसे राब्ता करें। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी का बड़ा फैसला। प्रोसिक्यूटर ऑफिस का ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा। ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार। अगले साल फिर सदारती इलेक्शन लड़ने पर मज़ीद कार्रवाई सियासी दुश्मनी और इंतखाबी अमल में मदाखलत करार दे दी। ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने 2016 के सदारती इलेक्शन में फौहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसा देकर ताल्लुक छुपाने का कहा। रकम को कारोबारी अखराजात के तौर पर पेश किया। न्यूयॉर्क में कारोबारी रिकॉर्ड में गलत बयानी एक जुर्म है। अमरीकी इदारे US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की पाक चीन ताउन की फौजी इत्तेहाद में तब्दील होने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली दहाई के दौरान जनूबी एशिया में जुग्राफियाई सियासी तब्दीलियों, चीन भारत ताल्लुकात में गिरावट और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला ने चीनी और पाकिस्तानी अफवाज को एक दूसरे के करीब कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मैदान में इश्तराक तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पुराने अमरीकी और यूरोपीय साजो सामान पर इन्हिसार कम हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल और हैदराबाद समेत भारत के मुख्तलिफ इलाकों में रामनवमी त्यौहार के मौके पर मसाजिद और मज़ारों पर इंतहा पसंदों के हमले। महाराष्ट्र में इंतहा पसंद हिंदू नौजवान पुलिस की सरपरस्ती में मज़ार में हिंदुत्व का झंडा लहराते रहे। गुजरात में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इंतहा पसंदों के हमले में मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए। भारत सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट चला रहा है, तकब्बुर के साथ डिक्टेट करता है। चेयरमैन BTI इमरान खान की भारत पर तनकीद। कहा कि भारतीय बोर्ड का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL से बाहर रखना हैरानकुन है। अब पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी के सुपर लीग है, नौजवान क्रिकेटर सामने आ रहे हैं। हमें इंडियन क्रिकेट लीग की फिक्र नहीं करनी चाहिए। भारत एशिया कप ना भी खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि माजी में भारत के इनकार के बावजूद हम वहां जाकर खेलते रहे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारत अगर एशिया कप के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेलना चाहे तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेल सकता है। अदाकारा मीरा ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। तस्वीर और वीडियो सामने आ गई। कहा कि उम्रे की अदायगी खुशकिस्मती है और हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कई कामयाब खवातीन के पीछे मर्द भी होते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने खवातीन की कामयाबी में मर्दों के किरदार को अहम करार दे दिया। कहा कि ऐसे मर्द भाई, शौहर, बाप या दोस्त की सूरत में मौजूद होते हैं। वो वक्त से आगे की सोचते हैं, जिसकी वजह से औरतों को अपने ख्वाब पूरे करने में एतमाद मिलता है।